यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया टू चार्जेस 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कुलम एंड माइनस 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कुलम्स आर लोकेटेड 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? यहाँ पे दो चार्जेस है, एक चार्जेस है समझ लो ये है और दूसरा उससे दूर है। तो ये दो चार्जेस है जिसमें से पहला चार्ज ऐसा समझ लो Q1 विथ वैल्यू 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कुलम और दूसरा चार्ज Q2 जो है माइनस 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कुलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसा पॉइंट दोनों लाइन के बीच का हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। तो ऐसा समझ लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिस पे पोटेंशियल अभी क्या है, जीरो। जो पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है तो नल पॉइंट बोला जाता है। तो हमें नल पॉइंट का लोकेशन फाइंड करना है। तो ऐसा समझ लो ये है ओरिजिन। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये नल पॉइंट का डिस्टेंस लेट अस से इट इज x। ये दूसरा चार्ज है, उसका लोकेशन ऐसा समझ लो a है। तो टोटल 15 इतना x, तो ये जो बाकी बचा हुआ है वो कितना रहेगा, 15 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा व्हाट इज दिस नल पॉइंट। इफ द पॉइंट P is between O and A, इसमें हमें एज्यूम करना होगा लेट पॉइंट P is at distance x from the origin। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा? तो पोटेंशियल एट पॉइंट P that is equal to potential at point P due to this first charge plus potential at point P due to this second charge। यहाँ पे तो ये नल पॉइंट है, मतलब उसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो कोई भी लोकेशन पे पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इट इज अ के क्यू बाई आर। इट इज के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू। तो वैल्यू प्लेस करें जिसमें आर वन आर टू क्या है, जिसमें आर वन आर टू बोले तो आर वन कितना है एक्स, बट वो सेंटीमीटर में है। आर टू कितना है 15 माइनस एक्स, वो भी सेंटीमीटर में है। सबकी वैल्यू प्लेस करें तो देयरफॉर दैट जीरो इक्वल टू के कॉमन है इसलिए बाहर निकाल रहा हूँ। Q1 की वैल्यू है 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस एट, दैट इज माई फर्स्ट चार्ज। डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर में लिखने के लिए x इंटू टेन टू द पावर माइनस टू। जो दूसरा चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू है माइनस, इसलिए आगे माइनस कर दिया, 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस एट और उसका डिस्टेंस है 15 माइनस एक्स सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 माइनस टू। तब कि जीरो के नीचे गया मतलब गया। दूसरा भी क्लियरली दिख रहा है 10 टू द पावर माइनस एट कॉमन निकलेगा, नीचे दिख रहा है 10 टू द पावर माइनस टू भी कॉमन निकलेगा। तो रिमेनिंग नंबर यहाँ पे कितने बचे हैं, 3 बाई एक्स। यहाँ पे बचा हुआ है 2 अपॉन 15 माइनस एक्स। ये भी जीरो के नीचे गया मतलब कैंसिल। तो जीरो इक्वल टू 3 बाई एक्स माइनस 2 बाई 15 माइनस एक्स। तो इसको आगे सॉल्व करें तो ये टर्म सामने आया 2
अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो वो बनेगा 2x इक्वल टू, ये 15 माइनस एक्स 3 के साथ मल्टीप्लाई होने से 45 माइनस 3x। 3x सामने आया तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 45, तो 5x इक्वल टू 45। तो x विल बी 9 5 45 के हिसाब से 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा नल पॉइंट मिल गया। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों के बीच में ही होगा, दोनों के बाहर भी हो सकता है। तो जिसमें हमने पहला पॉइंट एज्यूम किया हुआ है, द पॉइंट P इज इन बिटवीन 0 एंड A। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेट अस से दैट पॉइंट इज अवे फ्रॉम द A। इट इज डिफाइंड बाई P डैश एंड दिस इज ऑल्सो नल पॉइंट। तो अब हमें अलग से एक फिगर बनाना होगा इसके लोकेशन के लिए। तो फॉर केस नंबर 2, तो मतलब ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई जिसमें हमने नल पॉइंट दोनों के बीच में एज्यूम किया। अब मैं दोनों के बाहर एज्यूम कर रहा हूँ। तो दैट केस नंबर 2, जिसमें हम एज्यूम कर रहे हैं इफ पॉइंट P इज एट द राइट साइड ऑफ A। तो ये हमारा फर्स्ट चार्ज विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ऐसे समझ लो ये सेकेंड चार्ज -2 विद द 10 पावर माइनस 8 कूलम, जिसको हमने ए लोकेशन से बताया। और जो हमारा नल पॉइंट है वो यहाँ पे, लेट अस से इट इज P डैश विच इज अ नल पॉइंट। तो ओरिजिन से ये नल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस से इट इज x सेंटीमीटर। तो पहले चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस x है। ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना बनेगा, सी x बड़ा है 15 छोटा है। ये डिस्टेंस मतलब कि पॉइंट P से दूसरी चार्ज का डिस्टेंस x माइनस 15 होगा। तो हम पोटेंशियल का फार्मूला लगाएं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज। यहाँ पे फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल मिल रहा है, और यही लोकेशन पे ये सेकेंड चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल मिल रहा है। तो फार्मूला लगाएंगे, चार्ज वही रहेगा, डिस्टेंस चेंज होगा। लेट अस से इट इज R1 डैश एंड R2 डैश। बट ये तो नल पॉइंट है इसलिए उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो K कॉमन, क्यूबिन की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। पॉइंट P डैश से पहले चार्ज का डिस्टेंस कितना है, x। Q2 कितना है, -2। इट इज विथ माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। नल पॉइंट से सेकेंड चार्ज का डिस्टेंस कितना है, x माइनस 15 विथ 10 टू द पावर -2। तो k नीचे गया 0 के, ले गया कैंसिल। दूसरा क्लियरली दिख रहा है क्या क्या कॉमन निकल रहा है, 10 टू द पावर -8 एंड 10 टू द पावर -2। तो ये बन गया 3/x।
ये बन गया 2/x-15। तो नाउ ये भी 0 के साथ गया, तो 0 इक्वल टू 3/x माइनस 2/x-15। अब इसको सॉल्व करो, तो 2/x-15 दैट इज इक्वल टू 3/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2x इक्वल टू 3x माइनस 45। तो 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 45। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 45। तो फाइनली x बन गया 45 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमें दो नल पॉइंट मिले हुए हैं, एक दोनों के बीच में और दूसरा दोनों के बाहर। अगर आपका आंसर नेगेटिव मिल रहा था तो राइट साइड हमने जो एज्यूम किया हुआ है उसकी जगह वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is 0 at x equal to 9 centimeter and at x equal to 45 centimeter away from the positive charge. On the side of the नेगेटिव चार्ज। ये सब क्यों लिखना पड़ा, बिकॉज हमें बताना होगा कि ये जो हमने पॉइंट लिया हुआ है नल पॉइंट, जो फर्स्ट चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से 1 सेंटीमीटर जितना दूर है, पॉजिटिव चार्ज से 1 सेंटीमीटर दूर। तो पॉजिटिव से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो नेक्स्ट लाइन में हमने बताया टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इन शॉर्ट इसके दो केस हो गए। एक केस जिसमें हमने नल पॉइंट का लोकेशन दोनों के बीच में लिया, और दूसरा केस जिसमें नल पॉइंट हमने दोनों के बाहर लिया। ऑलवेज आपको राइट साइड ही एज्यूम करना है। अगर x नेगेटिव मिल रहा है तो आंसर में लिखना है इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड इंस्टेड ऑफ राइट साइड।